नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं रिएक्ट इंटरव्यूज की और उनमें पूछे जाने वाले कुछ खास सवालों की। हाँ बिल्कुल। ये उन डेवलपर्स के लिए काफी काम की जानकारी हो सकती है जिनके पास करीब 3 साल का अनुभव है और जो मान लीजिए टीसीएस जैसी कंपनियों में मौके देख रहे हैं। सही। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जिनमें लगभग 20 ऐसे जरूरी सवाल लिस्टेड हैं, तो सोचा इस पे थोड़ी गहराई से बात की जाए। हाँ अच्छा आइडिया है। देखते हैं क्या खास है इनमें। तो शुरू करें। हाँ। सबसे पहले तो कुछ बेसिक पर बहुत जरूरी चीजें हैं, जैसे वर्चुअल डॉम। ये मतलब यूआई को तेजी से कैसे दिखाता है, ये सवाल अक्सर आता है। बिल्कुल वर्चुअल डॉम, हाँ ये रिएक्ट की परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा कारण है। असल में ये सीधा असली डॉम को नहीं छेड़ता। अच्छा। ये मेमोरी में यूआई की एक कह लीजिए कॉपी रखता है, वर्चुअल कॉपी। जब भी कुछ बदलता है ऐप में, स्टेट वगैरह। हाँ स्टेट या प्रॉप्स, तो रिएक्ट पहले इस वर्चुअल कॉपी को अपडेट करता है। फिर वो देखता है कि पुरानी वर्चुअल कॉपी और नई वाली में क्या फर्क है। ओके, डिफरेंस निकालता है। एग्जैक्टली इसे कहते हैं डिफिंग। फिर जो मिनिमम बदलाव जरूरी होते हैं ना असली डॉम में करने के लिए, सिर्फ वही किए जाते हैं। अच्छा, मतलब सारे डॉम को बार बार अपडेट नहीं करना पड़ता। बिल्कुल नहीं। और उन बदलावों को भी वो एक साथ ग्रुप करके, मतलब बैच करके अप्लाई करता है। इसी से ऐप तेज रहता है। समझ गई। और दूसरा पॉइंट था फंक्शनल कंपोनेंट्स बनाम क्लास कंपोनेंट्स। आजकल ज्यादा क्या चल रहा है? देखिए आजकल तो फंक्शनल कंपोनेंट्स का ही जोर है। ज्यादातर नया कोड फंक्शनल कंपोनेंट्स में ही लिखा जा रहा है। हुक्स की वजह से, है ना? हाँ बिल्कुल। हुक्स ने गेम बदल दिया है। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये सब। हाँ, इनसे क्लास लिखे बिना ही कंपोनेंट में स्टेट और साइड इफेक्ट्स मैनेज हो जाते हैं। सही कहा। यूज स्टेट से आप कंपोनेंट के अंदर डेटा याद रख सकते हैं, और यूज इफेक्ट है साइड इफेक्ट्स के लिए, जैसे एपीआई कॉल करना हो या कोई सब्सक्रिप्शन सेट करना हो। हाँ, कोड काफी साफ हो जाता है इनसे। हाँ, पर यूज इफेक्ट के साथ वो डिपेंडेंसी एरे का ध्यान रखना पड़ता है, वरना इन्फिनिट लूप्स का खतरा रहता है। इंटरव्यू में ये अक्सर पूछते हैं। अच्छा पॉइंट है। लेकिन पुराने प्रोजेक्ट्स में तो क्लास कंपोनेंट्स भी मिलते होंगे। मिलते हैं बिल्कुल। इसीलिए क्लास कंपोनेंट्स और उनके जो लाइफ साइकिल मेथड्स हैं, जैसे कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, उनका बेसिक आइडिया होना अभी भी फायदेमंद है। ठीक है, अब आते हैं स्टेट मैनेजमेंट पर। ये तो बड़ा टॉपिक है। जैसे जैसे ऐप बढ़ता है ये मुश्किल होता जाता है। नोट्स में प्रॉप ड्रिलिंग का जिक्र है। हाँ, प्रॉप ड्रिलिंग मतलब जब आपको डेटा एक कंपोनेंट से बहुत नीचे वाले किसी कंपोनेंट तक भेजना हो और बीच के सारे कंपोनेंट्स से उसे पास करना पड़े, भले ही उन्हें उस डेटा की जरूरत ना हो। हाँ, ये तो कोड को काफी मेसी बना देता है। बिल्कुल। और समझना भी मुश्किल हो जाता है कि डेटा कहाँ से आ रहा है। तो इसके लिए क्या उपाय हैं? नोट्स में कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स का नाम है, और लिफ्टिंग स्टेट अप भी। हाँ, लिफ्टिंग स्टेट अप तो एक बेसिक प्रिंसिपल है। मतलब अगर कई चाइल्ड कंपोनेंट्स को एक ही स्टेट चाहिए, तो उसे उनके सबसे करीबी कॉमन पेरेंट में रख दो। ठीक है। और प्रॉप ड्रिलिंग से बचने के लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक अच्छा बिल्ट इन तरीका है, जैसे थीम की जानकारी या यूजर लॉगिन स्टेटस। इसे आप ऐप में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं बिना प्रॉप्स पास किए। पर हर चीज कॉन्टेक्स्ट में डालना भी सही नहीं होगा शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकते हैं। ये छोटे या मीडियम लेवल के ग्लोबल स्टेट के लिए ठीक है, लेकिन अगर स्टेट बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, तब रिडक्स जैसी लाइब्रेरीज काम आती हैं। रिडक्स का फंडा थोड़ा अलग है ना? एक्शंस, रिड्यूसर्स, स्टोर। हाँ, रिडक्स ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। इसमें पूरा फ्लो डिफाइंड होता है। बड़े एप्लीकेशंस के लिए ये ज्यादा स्केलेबल और प्रिडिक्टेबल रहता है। लेकिन हाँ, इसमें बॉयलर प्लेट कोड थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है। तो मतलब चुनाव जरूरत के हिसाब से करना है। छोटे ऐप में शायद कॉन्टेक्स्ट काफी है, बड़े में रिएक्ट्स। बिल्कुल। यही समझना जरूरी है कि कब क्या इस्तेमाल करें। ठीक है। स्टेट के अलावा परफॉर्मेंस भी एक बड़ा मुद्दा है। ऐप स्लो नहीं होना चाहिए। नोट्स में मेमोराइजेशन का जिक्र है। हाँ, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। रिएक्ट में इसके लिए कई चीजें हैं, जैसे रिएक्ट डॉट मेमो। ये फंक्शनल कंपोनेंट्स के लिए है। अगर कंपोनेंट के प्रॉप्स नहीं बदले हैं, तो रिएक्ट उसे दोबारा रेंडर नहीं करेगा। अच्छा, ये तो काफी काम का है। हाँ, और फिर हुक्स हैं, यूज मेमो और यूज कॉल बैक। यूज मेमो किसी महंगी कैलकुलेशन के रिजल्ट को कैश करने के लिए है, और यूज कॉल बैक किसी फंक्शन डेफिनेशन को कैश करने के लिए। इनका फायदा कब होता है ज्यादा? जब आप किसी फंक्शन या वैल्यू को चाइल्ड कंपोनेंट में प्रॉप की तरह पास कर रहे हो, अगर वो बार बार बनेंगे तो चाइल्ड कंपोनेंट भी बेवजह री-रेंडर हो सकता है। यूज कॉल बैक और यूज मेमो इसे रोकते हैं। और वो लेजी लोडिंग।
वो भी परफॉर्मेंस से जुड़ा है? हाँ, रिएक्ट लेजी और सस्पेंस, इनसे आप कंपोनेंट्स को तभी लोड कर सकते हैं जब उनकी जरूरत हो। इसे कोड स्प्लिटिंग कहते हैं। इससे ऐप का इनिशियल लोड टाइम कम हो जाता है। बहुत अच्छे। अच्छा, एक और अहम चीज, राउटिंग। मतलब ऐप में अलग अलग पेज कैसे दिखाते हैं? नोट्स में रिएक्ट राउटर की बात है? जरूर, आजकल सिंगल पेज एप्लीकेशंस SPAs का चलन है। रिएक्ट राउटर जैसी लाइब्रेरीज इसी के लिए हैं। ये ब्राउजर के URL को बदलती हैं और उसके हिसाब से अलग अलग कंपोनेंट्स दिखाती हैं, बिना पेज को रीलोड किए। तो यूजर को लगता है कि वो अलग पेज पे जा रहा है। हाँ, पर सब कुछ क्लाइंट साइड पर ही मैनेज होता है। इससे नेविगेशन बहुत स्मूथ लगता है। समझ गई। तो अगर हम इन 20 सवालों को देखें तो ये सिर्फ रटने वाली डेफिनेशंस नहीं है, ये एक तरह से रिएक्ट के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनका पूरा मैप दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वर्चुअल डॉम से लेकर कंपोनेंट्स, हुक्स, स्टेट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस, राउटिंग, ये सब मिलकर ही रिएक्ट बनता है। हाँ, एरर हैंडलिंग, HOCs, फॉर्म्स को संभालना, ये सब भी जरूरी पजल पीसेस हैं। बिल्कुल, एक ठीक-ठाक अनुभवी डेवलपर से उम्मीद की जाती है कि उसे इन सब चीजों की अच्छी समझ हो। ये दिखाते हैं कि रिएक्ट कैसे काम करता है, उसकी रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस क्या है, कंपोनेंट कैसे यूजेबल बनते हैं। लेकिन एक बात और है, सिर्फ इन परिभाषाओं और तकनीकों को जानना काफी नहीं है। मतलब असली सवाल ये है कि जब आप किसी रियल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों और कोई नई अनोखी चुनौती सामने आए, तो आप इन सिद्धांतों को क्रिएटिव तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये बात तो है। नॉलेज का असली टेस्ट तो उसके एप्लीकेशन में ही होता है। एग्जैक्टली। थ्योरी जानना एक बात है, उसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगाना दूसरी बात। और शायद इंटरव्यू में यही परखने की कोशिश ज्यादा होती है। एकदम सही। तो ये थी हमारी आज की बातचीत रिएक्ट इंटरव्यू से जुड़े कुछ अहम सवालों पर, जो हमें मिले सोर्स मटेरियल पर आधारित थी। उम्मीद है इससे सुनने वालों को अपनी तैयारी में कुछ मदद जरूर मिलेगी। उम्मीद तो यही है।